दोस्तों, कैसे एक आलीशान शहर आज एक खंडर का रूप ले चुका है। राजस्थान के 84 गांवों के 600 लोग इस गांव में रहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे वे सभी अचानक से गायब हो गए। दोस्तों, आज ये खंडर वाला गांव भारत में मुख्य भूतिया जगहों में से एक है और इसका नाम है कुलधरा। किन कारणों से ये सब कुछ हुआ जानेंगे आज इसी के बारे में। तो वेलकम है आप सभी का गोगिलियो चैनल पर। दोस्तों, बिना देर किए गोगिलियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद सुनहरे रंग में लिपटा ये कुलधरा गांव आज पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। कभी ये गांव पूरी सुविधाओं से लैस था। यह हंसता खेलता गांव था जहां आज चीखें सुनाई पड़ती है। आज यहाँ हजारों लोग इसे देखने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भूत प्रेतों का साया रहता है, क्योंकि यहाँ लोगों ने बच्चों के रोने की आवाजें और औरतों की चूड़ियों की आवाजें सुनी है। कई बार लोग बताते हैं कि जब वे गाड़ी से वहाँ घूमने जाते तो वापस आने पर गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिलते। अब सरकार ने इसके चारों ओर ऊंची दीवार बनवा दी है, साथ ही एक दरवाजा अंदर जाने के लिए बनवाया है। अब यहाँ पर आप सिर्फ दिन में जा सकते हैं, शाम होते ही आपको कुलधरा छोड़कर जाना होगा। दोस्तों, कुलधरा गांव के बारे में लोग बताते हैं कि यह गांव रातों रात खाली हो गया था। इस गांव की इमारतें कुछ इस तरह से बनाई गई है कि यहाँ गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती। कुछ लोग कहते हैं कि किसी इमारत में जाने पर कई बार कंधों पर हाथ रखने जैसा भी महसूस हुआ है। इसके अलावा ऐसा भी महसूस हुआ है कि लोग यहाँ आज भी रहते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर कुलधरा गांव बसाया। आसपास के 86 गांवों के 600 लोग यहाँ रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण उस समय संपन्न समुदाय था। कुलधरा में बनी सभी इमारतें पालीवाल ब्राह्मणों ने ही डिजाइन की थी। देखकर आज भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पहुंचे हुए लोग थे। इस गांव को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे वहां पानी की कभी कोई कमी नहीं रही। ये सब आज भी देखा जा सकता है। लेकिन इतने आलीशान गांव की ये हालत कैसे हुई? दोस्तों, जैसलमेर की दंत कथाओं में बताया जाता है कि सालम नाम का एक दीवान था। वह बहुत क्रूर और बदनीयत था। एक दिन वह अपने क्षेत्र की जांच करने निकला तो उसे एक आलीशान शहर जैसा गांव दिखा। वह उस गांव को देखने जा ही रहा था। इतने में एक ब्राह्मण के साथ उसकी बेटी जा रही थी। सालम की उस पर नजर पड़ी तो ज्यादा जानकारी लेने लगा, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से में वापस हवेली जाकर उन पर ज्यादा टैक्स लगाया, लेकिन वह गांव रईसों का था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में दीवान सालम ने एक पत्र लिखकर कहा, अगर अगली पूर्णिमा से पहले उस ब्राह्मण की लड़की को यहाँ पेश नहीं किया तो पूरे गांव में आग लगा दी जाएगी। ये सब देख सभी ब्राह्मणों ने सभा बुलाई। अंत में फैसला हुआ गांव छोड़कर जाने का, क्योंकि 600 लोग मिलकर एक सेना से मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो पूर्णिमा से पहले सभी को निर्देश मिला कि जरूरी सामान लेकर यहाँ से चलें, और सभी ने जाने का निश्चय किया। लेकिन वहां के एक बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हमारी मेहनत से बसाया ये गांव कभी किसी के काम नहीं आना चाहिए। तब कुछ ब्राह्मणों ने तांत्रिक विद्या कर वहां भूत प्रेतों को निमंत्रण दिया और सब चले गए। अगले दिन यानी पूर्णिमा से अगले दिन दीवान सालिम अपनी सेना को लेकर यहाँ पहुंचा तो सारे गांव की इमारतें खुद ब खुद टूटकर गिरने लगी। कुछ समय वहां सेना को भी ठहराया गया, क्योंकि यह एक संपन्न गांव था। लेकिन कुछ ही दिन में सभी सैनिक भी यहाँ से भाग गए। इसके बाद कुछ लोग भी वहां रहने को आए, लेकिन अगले ही दिन वो भी वहां से भागकर चले गए। दीवान ने यहाँ खुदाई भी करवाई और खूब खजाना निकलवाया, जिसकी जानकारी आज तक तो सामने नहीं आई है। दीवान और गांव की कहानी का कोई प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन आज तक यहाँ कोई नहीं रहता है और यहाँ बनी इमारतें सच में गजब टेक्निक से तैयार की गई थी। भारत में भानगढ़ के बाद दूसरी सबसे डरावनी जगह कुलधरा गांव ही है, जो आज भी कई रहस्य समेटे हुए हैं।
फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लगातार हर बार देखते रहिए गोगी लियो।